अपनी एक यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी एक नगर में पहुंचे। उस नगर में जाकर गुरु नानक देव जी एक कुएं के किनारे बैठ गए। एक बूढ़ा आदमी उस कुएं में से बैलों की सहायता से पानी निकाल रहा था। उसके 4 बेटे थे। वह साथ ही साथ अपने बेटों को डांट रहा था, उन पर बहुत क्रोध कर रहा था। वह क्रोध में आकर बोल रहा था कि तुम सब काम क्यों नहीं करते, तुम सब भूखे मरोगे। अगर मैं ना होता तो तुम कोई भी काम नहीं करते, मेरे कारण ही तुम सब लोगों को खाना मिल रहा है। उस बूढ़े आदमी की सारी बातें सुनकर गुरु नानक देव जी ने उससे कहा, तुम इतना क्रोध क्यों करते हो? अब तो तुम बूढ़े हो गए हो, तुम यह सब छोड़ दो और ईश्वर के भजन सुनो। तुम्हें अपना सारा ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। अब तुम्हारे बेटों ने सारा कामकाज संभाल लिया है, अब तुम इन सब कामों से मुक्त हो जाओ। तुम क्यों इन सब कामों की चिंता करते हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मुक्ति दूं, तो मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ। गुरु नानक देव जी की बातों को सुनकर वह बूढ़ा आदमी बोला, अगर मैं क्रोध करता हूँ, इनसे बोलता हूँ, यह सब तभी काम करते हैं, नहीं तो इन चारों में से कोई भी काम को हाथ ना लगाए। अगर मैं ईश्वर की भक्ति और मुक्ति की तरफ लग गया तो यह चारों तो भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए यह मुक्ति की बातें तो आप रहने ही दीजिए। गुरु नानक देव जी ने उस बूढ़े आदमी को कहा, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने अपना मोह नहीं छोड़ना है तो वह तुम्हारी ही मर्जी है, परंतु हम तो तुम्हें मुक्त करना चाहते थे। जब तक तुम खुद आकर इस मोह माया से दुखी होकर मुझे मुक्ति के लिए नहीं कहते, मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगा। उस बूढ़े आदमी को यह सब बातें बोलकर गुरु नानक देव जी वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा व्यक्ति बीमार हो गया। उसकी मृत्यु का समय भी नजदीक आ रहा था। उस बूढ़े आदमी के घर पर एक कमजोर और बूढ़ा बैल था। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा, अब तो यह बैल भी बूढ़ा और कमजोर हो गया है। मेरे मरने के बाद मेरे चारों बेटे भी परेशान होंगे। मेरे बेटों को नया बैल भी खरीदना पड़ेगा। यह सब सोचते सोचते उस बूढ़े आदमी के प्राण निकल गए। उसके घर में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। उस बूढ़े आदमी ने एक बछड़े के रूप में उसी घर में जन्म ले लिया। बूढ़े आदमी के बेटों ने उस बछड़े को पाला और जब वह बछड़ा बड़ा हो गया तो वह उस बछड़े से काम लेने लगे। उस बछड़े से वह कुएं से पानी निकलवाते और हल से जोड़कर खेतों में काम करवाते। 4-5 वर्षों बाद जब गुरु नानक देव जी उस नगर में फिर से आए तो गुरु नानक देव जी उस बूढ़े आदमी के बेटों से मिले। उन्होंने गुरु नानक देव जी को माथा टेका तो गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा, तुम्हारे बूढ़े पिताजी कहाँ हैं? बेटों ने जवाब दिया, गुरुजी, हमारे पिताजी की तो 4-5 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। गुरुजी ने ध्यान लगाया और देखा कि वह बूढ़ा आदमी इस जन्म में एक बैल बना हुआ है और वह इसी घर में है। गुरु नानक देव जी उस बैल के पास गए और उस बैल को सारी पिछली बातें याद दिलाई और कहा कि भाई, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम अब भजन सिमरन किया करो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम इस जन्म में बैल बनकर परेशान हो रहे हो। अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं तुम्हें मुक्ति दे दूं। परंतु वह बैल के रूप में बूढ़ा आदमी बोला, गुरुजी, अगर आप मुझे मुक्ति दे देंगे तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे चारों बेटे बहुत परेशान होंगे। उन्हें नया बैल खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इन बिचारों पर कर्जा चढ़ जाएगा और यह चारों उस कर्जे को कैसे उतार पाएंगे। इसलिए मैं अभी मुक्ति नहीं चाहता हूँ। उस बैल की बात सुनकर गुरु नानक देव जी वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और उस बैल ने उसी घर में एक कुत्ते के रूप में जन्म लिया। उस बूढ़े के बेटे उस कुत्ते को अपने घर के पीछे की तरफ बांध के रखते थे, क्योंकि घर के पीछे वाला हिस्सा बहुत सुनसान था। वह कुत्ता सारा दिन वहां पर बंधा रहता था। गुरु नानक देव जी तीसरी बार उस जगह पर पहुंचे। गुरु नानक देव जी तो अंतर्यामी थे। गुरु नानक देव जी को पता था कि उस बूढ़े आदमी ने अब एक कुत्ते के रूप में उसी घर में जन्म लिया है। तो गुरु नानक देव जी उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते को फिर से पिछले जन्म की बातों को याद दिलाया और उससे पूछा, बोलो, क्या अब मैं तुम्हें मुक्ति दे दूं? तो उस कुत्ते ने कहा, गुरुजी, यह मेरा पूरा परिवार ही बहुत लापरवाह है।
रात को सारे के सारे ही बेफिक्र होकर सो जाते हैं और मैं सारी रात जाग कर पहरा देता रहता हूँ। इसलिए यहाँ आसपास कोई चोर भी नहीं आता। गुरुजी, मुझे तो मेरे परिवार की सलामती चाहिए, इसलिए मैं अभी मुक्ति नहीं चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी अब भी उसका अपने परिवार के लिए मोह देखकर वहां से हंसते हुए चले गए। कुछ समय बाद वह बूढ़ा आदमी कुत्ते के शरीर को छोड़कर एक सांप बन गया और जिस स्थान पर उसके पुत्र अपने पैसे सोना चांदी दबा कर रखते थे वह उसी जगह के ऊपर रहने लगा। कुछ दिनों बाद उस घर के सभी सदस्य कहीं बाहर अपने कामों पर चले गए। घर में सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। वह बच्चा झूले में सो रहा था। अचानक वह बच्चा रोने लगा तो वह बूढ़ा आदमी जो अब सांप के रूप में उस घर में रहता था उससे उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रहा नहीं गया। वह उस बच्चे को चुप कराने के लिए झूले की रस्सी पर से नीचे उतर रहा था। वह भूल गया था कि वह अब एक सांप है, बच्चे को जहर का असर भी हो सकता है। अभी वह रस्सी पर से नीचे उतर ही रहा था कि घर का कोई सदस्य बाहर से आया। उसने जब सांप को बच्चे के पास आता हुआ देखा तो उसने उस सांप को डंडे की मदद से मार दिया। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने घर के गंदे पानी की नाली में एक कीड़ा बनकर रहने लगा। अब वह बहुत दुखी हो गया था। कुछ समय बाद गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ फिर से उस नगर में से निकले तो गुरु नानक देव जी उस बूढ़े के बेटों से फिर से मिले। गुरुजी ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी अब एक गंदी नाली में कीड़े के रूप में रह रहा है तो गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से उस कीड़े को नाली में से बाहर निकालने को कहा। तो भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, इस कीड़े का आपको क्या करना है? आप मुझे गंदे पानी में हाथ डालने के लिए क्यों कह रहे हैं? गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना, तुम डरो मत। इस कीड़े को बाहर निकालने के बाद तुम अपने हाथों को धो लेना। मुझे इस कीड़े से बहुत पुराना काम है। भाई मर्दाना जी ने एक छोटी सी लकड़ी के साथ उस कीड़े को बाहर निकाल दिया। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी के हाथों को धुलवाकर उस कीड़े पर भी थोड़ा सा पानी डाला और उस कीड़े से पूछा, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम इस गंदे पानी में कैसे रहते हो? क्या अब भी तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए? वह बूढ़ा आदमी जो अब एक कीड़े के रूप में था वह अपने शरीर को हिलाकर रोता हुआ बोला, गुरुजी, अब आप मुझे मुक्ति दे ही दीजिए, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने उस कीड़े को अपने हाथों में लेकर ईश्वर का नाम लिया और उस कीड़े पर पानी का छींटा मारा। उस कीड़े को गुरु नानक देव जी ने मुक्ति दे दी। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी उस कीड़े के शरीर को त्याग कर एक आत्मा के रूप में आकाश में उड़ता हुआ अपने परिवार से बोला कि बच्चों, मैं तुम्हारे परिवार में से ही था। मैं तुम्हारा दादा परदादा हूँ। मैंने तुम्हारे मुंह में फंसकर एक बैल, कुत्ते, सांप और फिर एक कीड़े के रूप में तुम्हारे घर में ही जन्म लिया। इन सब जन्मों को भोगते हुए मैंने बहुत दुख और कष्ट सहे हैं, परंतु अब तुम सब ऐसा नहीं करना। तुम्हारे घर पर तो खुद ईश्वर आए हैं। तुम ईश्वर की भक्ति करना और मोह माया को छोड़ देना। तुम गुरु नानक देव जी के वचनों की पालना करो और अपना सारा ध्यान उनकी भक्ति में लगाओ। अपने परिवार को इतना कहकर उस बूढ़े आदमी की आत्मा कहीं पर गायब हो गई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए। प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में वाहिगुरु जी जरूर लिखिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।